जॉन डॉब्सन जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, उनके द्वारा ये डॉब्सोनियन माउंट टेलीस्कोप बनाया गया। इस समय सभी विद्यालयों के अंदर हाई मैग्निफिकेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में ये टेलीस्कोप मौजूद है। सबसे पहले हम जानेंगे इसके टेलीस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को। तो सबसे पहले इसको बोला जाता है डॉब्सोनियन माउंट स्टैंड। पहले टेलीस्कोप के अंदर ट्राइपॉड स्टैंड आया करता था, और उस ट्राइपॉड स्टैंड का नुकसान क्या था कि वो ज़्यादा जगह घेरता था, बल्कि ये डॉब्सोनियन स्टैंड जगह भी कम घेरता है और अपनी जगह पर गोलाई में रोटेट भी होता है। फिर हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। ये एक ऑप्टिकल ट्यूब है, इस पूरे हिस्से को हम ऑप्टिकल ट्यूब बोलते हैं, और सबसे पीछे की तरफ ये प्राइमरी मिरर होता है, और इस प्राइमरी मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसके बाद में सेकेंडरी मिरर, प्राइमरी मिरर यहाँ पर, सेकेंडरी मिरर यहाँ पर, जो कि एक प्लेन मिरर होता है। इसे हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि लाइट सोर्स यहाँ से एंटर करता है सीधा ट्यूब के अंदर, और सबसे पहले प्राइमरी मिरर पर आकर वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है सेकेंडरी प्लेन मिरर के लिए। सेकेंडरी प्लेन मिरर उसे आईपीस की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसकी वर्किंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, अगर आप ध्यान से देखें। यहाँ पर सनलाइट अंदर एंटर करेगी, प्राइमरी मिरर के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी, और यहाँ पर प्लेन मिरर सेकेंडरी मिरर के द्वारा वो हमारे आईपीस पर इमेज बनाएगी। इसके बाद में ये है इसका फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट। ये है हमारा आईपीस का पोर्शन, और ये है हमारा फोकसर पॉइंट। ये हमारा है फाइंडर स्कोप, जो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर ऑन और ऑफ के लिए बटन भी है। इसके साथ में हमें मिलता है 25 mm का लेंस, इसके बाद में 10 mm का लेंस, और इन सभी के साथ में हाई मैग्निफिकेशन के लिए बार्लो लेंस का यूज किया जाता है। इसके साथ में एक एक्सेसरी और मोबाइल होल्डर, जो कि आई पीस के यहाँ पर लगाया जाता है, और मोबाइल इसमें लगाने के बाद में आप वीडियो और इमेज कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब इस टेलीस्कोप को यूज करेंगे, जो इसका कैप है उस कैप को रिमूव कर देंगे। कैप को रिमूव करने के बाद में हम ध्यान रखेंगे कि जब हम इसे रात में यूज कर रहे होंगे तो हम इससे मून, सैटेलाइट और तरह तरह की गैलेक्सीज देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ से, और इस स्टैंड को पकड़ेंगे, और ये जो फाइंडर स्कोप है, फाइंडर स्कोप को हम ऑन कर देंगे। फाइंडर स्कोप के अंदर एक बहुत छोटी सी रेड लाइट नजर आती है। तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को हम इस फाइंडर स्कोप के अंदर ले आएंगे, और उस रेड लाइट को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स कर देंगे, और ये एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट कर देंगे। उससे होगा क्या कि जब ऑब्जेक्ट आपका फाइंडर स्कोप फाइंड कर लेगा, तो फिर ये ऑप्टिकल ट्यूब ऊपर नीचे इधर उधर नहीं होगी। कुछ इस तरीके से आप पकड़ेंगे, और हमें इस तरीके से इसमें झांकना है, और उस रेड डॉट को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही वो रेड डॉट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाती है, देन हमें इसे तुरंत यहाँ से टाइट कर देना है, और बिना हिलाए डुलाए हम उससे अलग हो जाएंगे। देन इसके बाद सबसे पहले हम आईपीस पर 25 mm का लेंस यूज करेंगे। बहुत आराम से हम इस लेंस को डालेंगे, देन उसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में हम ये देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट अब हमें अपने आप इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। 25 mm लेंस का फायदा क्या है कि एक वाइड एरिया दिखाता है। वाइड एरिया उस ऑब्जेक्ट को अंदर ले आता है उसके, और फिर बहुत धीरे धीरे हम उस ऑब्जेक्ट को बिना हिलाए डुलाए देखेंगे। इसके बाद 25 mm को रिप्लेस करके हम इसके अंदर 10 mm का ये आईपीस लेंस लगाएंगे। लगाने पर होगा क्या कि ये किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। अब हम इसके अंदर देखेंगे, जो पहले पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था,
अब उसका कुछ हिस्सा आएगा बट मैग्निफिकेशन के साथ, हाई मैग्निफिकेशन के साथ में वो हमें दिखाई देगा। जब हम इससे देख लेंगे देन इसके बाद हमारे पास बार्लो लेंस होगा और बार्लो लेंस और 10 mm लेंस को बराबर यूज करते हुए हम कुछ इस तरीके से टाइट करके यहाँ पर लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि ये और ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन के साथ में उस ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमें इस टेलीस्कोप को यूज़ करना है। सबसे पहले 25 mm लेंस से उस ऑब्जेक्ट को अंदर ले आए, देन उसके बाद उस लेंस को रिप्लेस करके 10 mm लेंस लगाएं, हाई मैग्निफिकेशन, और ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन बार्लो लेंस प्लस 10 mm लेंस को साथ लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन हम पा लेंगे। तो इस तरीके से ये डॉब्सोनियन माउंट का टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। इनके समय जब हम इस टेलीस्कोप को यूज़ करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इस टेलीस्कोप का जो कैप है, इस कैप को हम रिमूव कर लेंगे। बाकी समय ध्यान रखेंगे कि इस टेलीस्कोप का जो माउथ है इस कैप से ढक के रखेंगे, जो किसी प्रकार की डस्ट इसके अंदर ना जाए। अब हमारे पास में है ये सोलर फिल्टर। इस समय इस टेलीस्कोप को हम दिन में यूज़ कर रहे हैं सूरज को देखने के लिए। हम बहुत सावधानी रखेंगे, अपनी नेकेड आई से हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाएंगे डायरेक्ट सूरज को आईपीस से देखने के लिए। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सोलर फिल्टर को। सोलर फिल्टर को आपको इसके माउथ पर लगा देना है। लगाने के बाद में हम यहाँ आईपीस पर लेंस लगाएंगे। बिना सोलर फिल्टर के, फिर दोबारा ध्यान देंगे, बिना सोलर फिल्टर के आप आईपीस से नहीं देखेंगे, अन्यथा वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा देगा। अब हम कोशिश करेंगे दिन में देखने के लिए कि ये टेलीस्कोप जहां पर इसकी सबसे नजदीकी परछाई बने। दिन में हम ध्यान रखेंगे, हमें इस ऑप्टिकल ट्यूब को कुछ इस तरीके से एडजस्ट रखना है कि बिल्कुल इसकी शॉर्टेस्ट शैडो बने। इस समय देख रहे हैं कि ये एक लंबी शैडो बन रही है। इसका क्राइटेरिया क्या है, हमें टिल्ट करते हुए साइड बाय साइड इसकी सबसे छोटी परछाई बना देनी है। जब ये छोटी परछाई बन जाएगी देन ये इस समय परफेक्ट है सूरज को देखने के लिए। इसके बाद में हम डायरेक्ट फिर कहना पड़ेगा सोलर फिल्टर को यूज करते हुए, देन हम उसके बाद में आईपीस के अंदर देखेंगे। ध्यान रखेंगे ज्यादा से ज्यादा हम उसकी शॉर्टेस्ट परछाई बनाएंगे और जहां पर वो शॉर्टेस्ट बन जाएगी इट मीन्स सन अब हमें देखने के लिए तैयार है।